बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम अपने पाकिस्तानियों से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में गम गुस्सा है। वो गम गुस्सा उन अफराद पर भी है, उस एस्टेब्लिशमेंट पर भी है, उस हुकूमत पर भी है जिन्होंने नहत्ते पुरअमन कारकुनान पर गोलियां बरसाई। और ये गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी है, उनकी क़यादत पर भी है, जिसको वो समझते हैं कुछ लोग डी चौक में या इस्लामाबाद में नहीं पहुंच सके और या उन्होंने कोशिश काफ़ी नहीं की पहुंचने की। मैं आज दोनों पर रोशनी डालना चाहता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूं, क्योंकि मैं पंजाब का सदर हूं। मैं पंजाब की बात करूंगा। पिछले 1.5 साल में पंजाब के ऊपर जो जुल्म किया गया, हमारे MNAs, MPAs, हमारे टिकट होल्डर्स, उनके घरों को, उनके घरों की खवातीन तक को उनके ऊपर तशद्दुद किया गया जिस तरीके से, वो आप सबके सामने है। और जब से ये मार्च कॉल हुई है उससे 10 दिन पहले तक जो जो कुछ होता रहा है, हम बहुत सारी चीजें सामने भी नहीं इसलिए लाए क्योंकि वो चीजें सामने लाने से मजीद खौफ फैलता है, जो हुकूमत चाहती थी कि ऐसी हरकतें करके खौफ फैलाया जाए। लेकिन कोई घर महफूज नहीं रहा पिछले 24 से पहले 10 दिन हमारे तमाम टिकट होल्डर्स का। पंजाब के अंदर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, तमाम रास्ते बंद किए गए। पंजाब से या पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से पहुंचने के लिए इस्लामाबाद 3 दरिया पार करने, उन तीनों दरियाओं को बंद किया गया। लोग फिर भी निकले, उस तादाद में नहीं निकले, लेकिन हमारे कारकुन निकले। छुट्टी का दिन था जब वो निकले, वो रास्ते में गए, सिविल कपड़ों में उनको कभी लोगों ने दबोचा, किसी जगह पर मुतनशर किया, किसी जगह पर किया। लोग फिर भी निकलते रहे। लोग कश्तियों के अंदर गाड़ियां घुसा के दरिया पार करते रहे। मैं खुद उनमें था और मैं खुद वो देखता रहा कि हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे कारकुनान किस तरह इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करते रहे। पंजाब में हमारे पास कोई हुकूमत नहीं, कोई हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, कोई हमारे पास मुसल्ला जत्था नहीं है, हम एक पुरअमन पार्टी है। इसलिए वहां पर पहुंचना, इस्लामाबाद पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। क्या हमारी हिकमत अमली बेहतर हो सकती थी? 100% बेहतर हो सकती थी। क्या इसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना के जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए कि क्यों बेहतर हिकमत अमली फॉलो नहीं की गई? बिल्कुल की जानी चाहिए। मैं इसकी पूरी हमायत भी करता हूं और मैं इसकी डिमांड भी करता हूं, लेकिन उतनी देर तक, जितनी देर तक ये नहीं होता और ये तमाम फैसले खान साहब नहीं करते, सब लोग मुतहिद रहें और याद रखें कि जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं नहत्ते पुरअमन शहरियों के ऊपर, उन पे अपना फोकस रखें। जिन हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, कुछ का वेरीफाइबल डेटा हमारे पास है जो सोशल मीडिया पे PTI के ऑफिशियल अकाउंट से और दूसरे अकाउंट से ऑलरेडी वायरल कर दिया गया है। और बाकी लोग हैं, उनके डेटे को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों से OPD रजिस्टर से वो डेटा गायब करने की कोशिश की जा रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन मिले और वो आपके सामने लेके आए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ये तादाद जो हुकूमत बता रही है या जिसका अभी तक हमारे पास वेरीफाइबल डेटा है, उससे ज्यादा ही नजर आ रही है बज़ाहिर, और खासी ज्यादा नजर आ रही है। बहरहाल दूसरी जानिब हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं, बहुत सारे हमारे टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में खासतौर पर, जिनको गिरफ्तार किया गया जब वो निकलने की उन्होंने कोशिश की तो उनको मिसिंग पर्सन बना दिया गया है, यानी उनकी जबरी गुमशुदगी बना दी गई है। उनको 24 घंटे में पेश नहीं किया गया है। महर वाजिद, नदीम बारा, 2 ऐसे लोग जो मेरे साथ रावी का दरिया क्रॉस करने के बाद शाहकोट के मुकाम पर और फिर फैसलाबाद के करीब मुकाम पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जबरी गुमशुदगी उनकी कर दी गई है। इसके अलावा कुछ हमारे मजीद टिकट होल्डर्स हैं जिनको गुमशुदगी कर दी गई है और हमारे वकला जो है उनके लिए पिटिशंस कर रहे हैं हेबियस कॉर्पस की। मेरे तमाम दोस्तों, साथियों, हमें तकसीम करने की, हमारे अंदर तफरीक डालने की एक मुनज़्ज़म कोशिश जो है वो आज से नहीं, बहुत देर से है। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली बेहतर भी करेगी, एहतसाब भी करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन इस वक्त जो कसूरवार हैं, जिन्होंने इस खून की होली को खेला है, हमारा सारा फोकस और हमारा तमाम का तमाम जो अटेंशन है वो हमारी उनकी तरफ होनी चाहिए और उन शुहदा की और उनकी फैमिलीज की तरफ होनी चाहिए जिनको इस वक्त हमारी सपोर्ट की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इमरान खान साहब आगे हिकमत अमली बनाएंगे, और इमरान खान साहब तफसीली हिकमत अमली अक्सर खुद बनाते हैं, उस हिकमत अमली पर आइंदा भी अमल किया जाएगा। और ये जिद्दोजहद ना अभी शुरू हुई है और ना ही अभी खत्म हुई है। ये जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर अवाम का मैंडेट वापस नहीं किया जाता, जब तक अदालतों को आजाद नहीं किया जाता, जमहूरियत को बहाल नहीं किया जाता, इमरान खान समेत तमाम नाहक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। मुश्किलात अभी और आएंगी रस्ते में,
इन्होंने सख्तियां अभी और करने की कोशिश करनी है, ड्रामेबाजी और करने की कोशिश करनी है इन्होंने। लेकिन हमने मुत्तहिद भी रहना है और हमने पुरअज़म भी रहना है और हमने अपने हदफ को तक पहुंचना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हदफ के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।